अपनी सहेलियों की बात सुनकर अपनी समस्या का समाधान के लिए बाबा के पास जाती है। प्रणाम बाबा, मैं दुखी हूँ। मैं सुन रहा हूँ, तुम्हारी क्या समस्या है? बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। जब से मेरे पति युद्ध से लौटे हैं, बहुत चिड़चिड़े और परेशान कर अच्छा न व्यवहार करते हैं। आहा, अक्सर ऐसा होता है जब सैनिक युद्ध से लौटते हैं। मैं इस बारे में तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? बाबा, मेरे लिए कुछ औषधियाँ बना दीजिए, ताबीज या फिर पीने की सामग्री, जिससे मेरे पति पहले की तरह हो जाए। माया, तुम्हारा अनुरोध हड्डी या कान के दर्द के संक्रमण की श्रेणी में बिल्कुल नहीं है। मुझे इस पर विचार करने में 3 दिन लगेंगे। 3 दिन बाद तुम फिर वापस आना। ठीक है बाबा। माया की समस्या का समाधान के लिए बाबा 3 दिन का समय मांगते हैं। 3 दिनों के बाद माया फिर उसी बाबा के पास पहुंचती है। माया के पति को पहले जैसा बना देने के लिए बाबा एक जीवित बाघ की मूंछों के बाल लाने को कहते हैं, जो माया के लिए असंभव लग रहा था। माया बेचैन रहते हुए अगले भोर जल्दी मांस करी का थाली लेकर पहाड़ के उस गुफा में जाती है जहां बाघ रहता है। गुफा के समीप मांस करी का थाली रखती है और वापस चुपचाप घर लौटती है। यह सिलसिला जारी रहता है। माया को बाघ दिखाई नहीं देता, लेकिन पैरों के निशान से बाघ है उसको जानती है और बाघ ने ही उनका भोजन खाया है। एक दिन ऐसा आया कि बाघ अपना सिर गुफा से निकालता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। माया की गंध को बाघ सूंघता है और बाघ की गंध को माया भी पहचानती है। बाघ माया को प्यार भरी दोस्ती का अनुमति देता है। इसी का फायदा उठाते हुए माया धीरे से बाघ के कानों में कहती है, क्या मैं आपके मूंछों के बाल काट सकती हूँ? बाघ ने इसकी अनुमति दे दी। तब माया दौड़ती हुई घर वापस आती है और बाघ के लिए मांस करी और साथ में चाकू लेकर बाघ के पास जाती है। बाघ को प्यार करती है, सहलाती है, पुचकारती है, झटके से मूंछों के बाल को काट डालती है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि जिंदा बाघ के मूंछों के बाल हैं? जी बाबा। हाँ, ये तो सचमुच जिंदा बाघ के मूंछों के बाल हैं। मुझे बताओ, ये तुमने कैसे किया? मुझे यह संभव कार्य करने में 6 महीने का समय लगे बाबा। मुझे बाघ से दोस्ती करनी हुई, उसके दिल जीतना हुआ, तब उसने मुझे यह अनुमति दी कि मैं उसके मूंछ के एक बाल ले सकती हूँ। आपने उसे आग में क्यों झोंक दिया? जब तुम यह एक असंभव कार्य कर सकती हो, तो क्या तुम्हारा पति एक खूंखार बाघ से भी ज्यादा खतरनाक है, जो तुम अपने पति को वश में नहीं कर सकती? हाँ बाबा, मैं समझ गई। आपने मेरे ज्ञान इंद्रियों को खोल दिया बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो। उक्त रोल प्ले बाघ की मूंछों की कहानी से संबंधित था, जिसका उद्देश्य सामाजिक भावनात्मक जागरूकता को बढ़ावा देना और जिम्मेदार होकर सहानुभूति विकसित करना है। धन्यवाद। राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरगांव, सीसई।